एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बारिश के मौसम में छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखें। इस मौसम में स्पेशली ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को पसीना होता है और बच्चों की बॉडी के ऊपर लाल दाने निकलना, डायपर रैशेस होना, बॉडी के ऊपर रैशेस होना बहुत कॉमन है। और टेम्परेचर के बीच में फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, जिसकी वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है और हवा में, पानी में, फूड में बैक्टीरियाज और वायरसेस पनपते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कभी फूड पॉइजनिंग, उल्टी, डायरिया होना भी बहुत कॉमन है। तो हम क्या ऐसा करें ताकि हमारे छोटे से बच्चे कम से कम बीमार हो, उनको कम परेशानी हो। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे के आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान देना है। बच्चा अगर फर्श पे खेलता है तो फर्श की क्लीनिंग दिन में 1 से 2 बार डेटॉल वाले पानी से ज़रूर से होनी चाहिए। बच्चों के टॉयज़ को भी आप अच्छे से सैनिटाइज करके रखो या फिर दिन में एटलीस्ट 1 बार गर्म पानी से वॉश ज़रूर से करें। बच्चा अगर बॉटल से दूध पीता है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बॉटल को एवरी टाइम जब भी बच्चा दूध पिए उसके बाद उसको स्टरीलाइज करना मस्ट है। स्टरीलाइज करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप स्टरीलाइजर में स्टरीलाइज कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली एक भगोने में पानी उबालकर उसके अंदर बॉटल के सारे पार्ट्स 5 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रखें, ताकि अगर बॉटल के अंदर कोई बैक्टीरियाज या वायरसेस है तो वो किल हो जाए और बच्चा बीमार ना हो। इसके बाद आपको बच्चों के कपड़ों के ऊपर ध्यान देना है। बच्चे को खुले थोड़े से कपड़े पहनाने चाहिए। ऐसे कपड़े पहनाएं ताकि बच्चे को पसीना ना हो। और अगर लाइट चली जाती है, बच्चों को पसीना होता है, तो बच्चों की बॉडी को वाइप अच्छे से कर ले ताकि पसीने की वजह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई फंगल इन्फेक्शन बच्चे को ना हो। खुले कपड़े पहनाए, कॉटन के कपड़े पहनाए और कपड़े भी 100% ड्राई होने चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। तो कई बार क्या होता है कि कपड़ा 100% ड्राई नहीं है, फिर भी आपने अगर वो बच्चे को पहना दिया तो उसमें नमी होगी, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी जुकाम होने के तो पूरे चांस है। साथ ही उसकी वजह से बच्चे को कोई फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रैशेस होने के भी चांस है। तो कोशिश करें कि बच्चा सूखे हुए कपड़े ही पहने, या फिर अगर किसी रीजन से कपड़े अच्छे से सूख नहीं रहे हैं तो बच्चे को वो पहनाने से पहले एक बार आयरन कर दे। जब बच्चों के कपड़ों के ऊपर आप आयरन करोगे तो क्या होगा कि कपड़े भी सूख जाएंगे और उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे वो किल हो जाएंगे। तो बच्चों के सारे जो अंडरवेयर्स होते हैं उसको भी आयरन करने के बाद वो पहनाओ। और कपड़े जब भी आप वॉश करो तो उसके बाद डेटॉल वाले पानी में एक बार थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखें, उसके बाद उसको स्क्वीज करके सुखाएं, ताकि कोई भी बैक्टीरियाज की वजह से आपके बच्चे को कोई रैशेस वगैरह ना हो। इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है कि बच्चा अगर डायपर पहनता है तो एवरी 2 to 3 आवर्स उसको चेंज करने हैं। बच्चा अगर गीले डायपर में ज़्यादा समय के लिए रहेगा तो उसको डायपर रैश होने के पूरे चांस है। डायपर पहनाने की वजह से डायपर रैश नहीं होता है, लेकिन अगर आप टाइम पे उसको चेंज नहीं करोगे तो डायपर रैश ज़रूर से हो सकता है। तो बारिश के मौसम में बच्चा ज़्यादा यूरिन पास करता है तो आप ज़रूर से डायपर यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको टाइम टू टाइम चेंज ज़रूर से करें। अगर आप डायपर का यूज़ नहीं करते हो, नॉर्मल कॉटन की पैंटी बच्चे को पहनाते हो, तो उसमें भी पूरा ध्यान दो कि वो कहीं बच्चा गीला ना रह जाए। गीला होगा तो बच्चे को सर्दी जुकाम भी हो सकता है, या फिर यूरिन की वजह से वहाँ पे स्किन का रेड होना या फंगल इन्फेक्शन होना भी बहुत कॉमन है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में मॉस्किटोज़ की परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कई पेरेंट्स मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो मॉस्किटो रिपेलेंट का आप यूज़ बिल्कुल ना करें। स्पेशली जो स्मोक वाले होते हैं उसका यूज़ आपको न्यूबॉर्न बेबी के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हो, या फिर जो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, जो गुड नाइट का जो 4 डॉट वाला जो होता है, उस तरीके की कोई मॉस्किटो रिपेलेंट का आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। बाकी जो धुएं वाले होते हैं वो तो मॉस्किटो से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आप ज़रूर से ध्यान दो। अगर बच्चा बड़ा हो चुका है, बाहर खेलने के लिए जाता है, कोशिश करो कि बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं ताकि मस्कीटो बच्चे को कम से कम काटे।
इस मौसम में स्नेक का काटना या बिच्छू का काटना भी बहुत कॉमन है, क्योंकि जो रेप्टाइल होते हैं वो अपने घर से बाहर निकल आते हैं क्योंकि उनके घर में पानी भर जाता है। तो आपके घर के अंदर भी अगर कोई ऐसा दरवाज़ा है जिसके नीचे से कोई रेप्टाइल, ऐसा पतला सा सांप या फिर बिच्छू या और कोई जहरीला छोटा सा कीड़ा अगर आ सकता है, तो इन दरारों को अच्छे से सील करके रखिए। स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बेबीज हैं तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को फर्श के ऊपर कम से कम खेलने दें, और एटलीस्ट दिन के समय या फिर रात को भी बच्चे को बिल्कुल फर्श पे ना सुलाए, बच्चे को बेड के ऊपर ही सुलाए, क्योंकि स्नेक आना या फिर बिच्छू आना या और कोई जहरीला कीड़ा इस मौसम में घरों के अंदर घुस जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। बच्चे को बाहर भी कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर घास या गीली मिट्टी ज़्यादा है, ऐसी जगह पर बिल्कुल ना खेलने दें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। साथ ही इस मौसम में बच्चों की अगर आप मालिश करते हो तो आपको कौन सा तेल चूज़ करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बारिश के मौसम के लिए नारियल का तेल अच्छा रहेगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल में एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो बच्चों की बॉडी के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है या फिर कोई रेसिस वगैरह है तो उसको ठीक करने में भी मदद करेगा। अगर नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम होने से बचाएगा। तो बच्चों की मालिश के लिए आप कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो कि हफ्ते में 4 से 5 दिन के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, और कभी कभार अगर आपको लगता है कि बहुत बारिश है, मौसम बहुत ही ठंडा है, तो उस समय के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। सरसों के तेल में थोड़ी सी लहसुन की कलियां डालकर उसको अच्छे से बॉईल कर ले, उसके बाद उसको छान कर जब वो थोड़ा सा वार्म रहे उस समय आप बच्चों की मालिश करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को सर्दी जुकाम होगा तो भी ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो सर्दी जुकाम से बच्चे को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इस तरीके से आप हफ्ते में 4 से 5 दिन कोकोनट ऑयल और 1-2 दिन के लिए आप सरसों के तेल में लहसुन की कलियां डालकर यूज़ कर सकते हो, ताकि बच्चे को सर्दी जुकाम भी ना हो और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह भी ना हो। और इस मौसम में फूड पॉइजनिंग के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बच्चे के खाने के ऊपर भी ज़रूर से ध्यान दें। घर में भी अगर आप बच्चे के लिए खाना प्रिपेयर कर रहे हो तो हाइजीन का ध्यान ज़रूर से रखें, साफ़ सफाई ज़रूर से मेंटेन करके रखें। फ्रेश बना हुआ खाना ही बच्चे को दो, सुबह का बना हुआ शाम को या फिर शाम का बना सुबह बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है और वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। बच्चे को उल्टी होना, डायरिया होना, फूड पॉइजनिंग होना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। और बाहर का खाना भी बच्चे को बिल्कुल भी ना दो, और कभी अगर देना ही है तो स्पेशली जो स्ट्रीट फूड होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, तो वहाँ पर बच्चे को बिल्कुल ना खाने दे। आप ऐसी जगह चूज़ करो जहाँ पर एटलीस्ट हाइजीन का ध्यान रखा जाता हो और फ्रेश बना है, मतलब अभी अभी वो खाना बना है तभी बच्चे के लिए उसको इस्तेमाल कर लो। 4-5 घंटे से बना हुआ है या फिर ठंडा हो चुका है उसके बाद वो बच्चे को एटलीस्ट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चों के लिए जो भी पानी आप यूज़ कर रहे हो बच्चे के खाने प्रिपेयर करने के लिए या फिर पीने के लिए, तो वो आरओ का ही होना चाहिए, या फिर अगर आप आरओ इस्तेमाल नहीं करते हो तो पानी को एटलीस्ट एक बार उबाल लीजिए, और जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद वो पीने के लिए या फिर बच्चों का खाना बनाने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हवा में, पानी में, फूड में बहुत ज़्यादा वायरसेस और बैक्टीरिया पनपते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्पेशली बीमार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए ताकि आपके बच्चे कम से कम बीमार हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।